इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत आपको बता दें, कुरुक्षेत्र में सैनी समाज भवन में बीजेपी पिछड़ा वर्ग की प्रदेश स्तरीय बैठक का विरोध में किसानों का प्रदर्शन हुआ और बैठक में कुरुक्षेत्र सांसद और ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नायब सिंह सैनी, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कर्णदेव कंबोज और थानेसर विधायक सुभाष सुधा भी पहुंचे हुए थे। बैठक के दौरान सैनी समाज भवन के बाहर पुलिस के साथ ही बीजेपी कार्यकर्ता और किसान आमने सामने हो गए। किसानों ने विरोध करते हुए सांसद नायब सैनी की गाड़ी के शीशे को तोड़ दिया और सैनी भवन के बाहर सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस और सीआरपीएफ की तैनाती की गई थी। अचानक पुलिस और किसान आमने सामने हो गए। वहीं जब बीजेपी कार्यकर्ता वहां पहुंचे तो किसानों ने एक बार फिर विरोध करना शुरू कर दिया। बीजेपी कार्यकर्ता और किसान संगठन आमने सामने हो गए। तो किसान नेताओं ने पुलिस के रवैये को लेकर सवाल उठाए हैं। बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया गया। उन्होंने कहा कि यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं कुरुक्षेत्र के पुलिस अधीक्षक हिमांशु गर्ग ने कहा कि पुलिस आज हुए पूरे मामले की जांच कर रही है और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो अभी तक की स्थिति जो है वो कुछ इस तरह से है कि जहां बीजेपी के नेताओं का विरोध करने किसान पहुंचे थे, रुकने पर किसान और पुलिस कर्मचारी आमने सामने आ गए। तो कुछ अलग अलग तस्वीरें जो वहां से घटना के दौरान और उसके बाद की सामने आई वो हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी नेताओं का विरोध करने के लिए पहुंचे थे किसान और उन्हें रोकने की कोशिश की गई और इस दौरान गाड़ी के शीशे तक तोड़ दिए गए। आप देख सकते हैं कि यहां पर जो तस्वीरों में दिख रही गाड़ी है, दरअसल इस पर आरोप है कि किसानों द्वारा हमला करके इसे तोड़ा गया है और नायब सिंह सैनी की गाड़ी जिसके शीशों को तोड़ा गया उसकी तस्वीर आपको हमने दिखाई। साथ ही साथ उस वक्त क्या कुछ वहां घटनाक्रम हुआ इसके बारे में और विस्तार पूर्वक जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि यहां पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इस कार्यक्रम में जो कि कुरुक्षेत्र के सैनी समाज भवन में आयोजित किया गया था, पिछड़ा प्रदेश स्तरीय बैठक ये थी पिछड़ा वर्ग की। बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं यहाँ पर बीजेपी ओबीसी मोर्चा की आज एक मीटिंग रखी गई थी सैनी समाज भवन के अंदर और यहाँ पर उस मीटिंग का जैसे कि किसानों को यहाँ पर भनक लगी और किसान यहाँ पर पहुँच गए हैं। अब मैं दिखाऊंगा कि मेरे पीछे यहाँ पर सीआरपीएफ यहाँ पर लगा दी गई है और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये बसें हैं, तो बसों के अंदर किसानों को यहाँ पर हिरासत में लिया गया है और दोबारा फिर यहाँ कुछ किसान जो रह गए थे उनको भी दोबारा से हिरासत में लेने की जो कोशिश है पुलिस की वो कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो जो बीजेपी की मीटिंग यहाँ पर होनी थी वो फिलहाल अभी नहीं हुई है और ये सुबह से यहाँ पर किसान है जो वो प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। और अगर बात करें यहाँ पर जो सांसद है नायब सिंह सैनी, उन्होंने यहाँ पर पहुंचना था। पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज उन्होंने इस मीटिंग के अंदर भाग लेना था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के वो यहाँ पर अंदर भवन में चले गए हैं और उसको देखते हुए किसान है यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस यहाँ पर तैनात। अगर मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए गाड़ियों के अंदर जैसे कि किसानों को लिया जा रहा है और यहाँ पर एक किसान हमारे साथ हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। दिलबाग जी, क्या कहेंगे? आपको यहाँ पर हिरासत में ले लिया गया है। ये गुंडागर्दी चल रही है बीजेपी की, हिरासत में नहीं लिया, इन्होंने गुंडागर्दी करी है किसानों के साथ जुबान कर करके। जिन किसानों ने इधर जगह मांग ली थी, जुबान कर करके एसपी और डीएसपी जो भी थे यहाँ मौके पे वो मुंह कर गए हैं। उन्होंने किसानों के साथ गिरफ्तारी की है, गुंडागर्दी करी है और धक्के से उठा करके किसानों को। तो अभी मीटिंग इनके अंदर कुछ कार्यकर्ता गए हैं, तो आपका क्या रणनीति रहेगी? आगे यही रणनीति रहेगी। हमारे पीछे से बंदे और आने लग रहे हैं। जब तक जो करनाल के अंदर हुआ था ना, तो बार बार आएंगे गिरफ्तार उनको लाठीचार्ज किया है। इसी प्रकार से हमारे किसान यहाँ आते रहेंगे और ये गिरफ्तार करते रहे और हमारी यही रणनीति रहेगी कि हमने एक एम्बुलेंस है जो उसको रास्ता यहाँ पर दिया जा रहा है। एम्बुलेंस कहीं ना कहीं इसके अंदर एक इमरजेंसी कुछ ना कुछ है, एम्बुलेंस भी यहाँ से निकल रही है। देखिए कैसे यहाँ पर जाम जो लगा हुआ है आप देख सकते हैं और यहाँ पर पूरी गाड़ियाँ यहाँ पर किसान है जो गिरफ्तारियाँ नहीं दी हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर किसान काफ़ी तादाद में जा रही हैं। और मैं यहाँ पर यह दिखाना चाहूँगा कि किसान और पुलिस प्रशासन के बीच अभी कोई यहाँ पर समझौता नहीं हुआ है। कुरुक्षेत्र से दर्शन कैद।
एक महिला ने थाने सदर में एक कंप्लेंट दी है कि कल 8-10 लड़कों ने उसके साथ बदतमीजी की है और उसकी वीडियो बनाई है, जिस पर महिला की शिकायत पर केस दर्ज करके जांच की जा रही है। और दर्शन कैद हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। दर्शन, ओबीसी मोर्चा की इस बैठक में बीजेपी के नेताओं का विरोध होते होते ये क्या हो गया, क्या कुछ है ताजा अपडेट? बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगा, अब यहाँ पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर सैनिक भवन है एक, उसके अंदर अभी बीजेपी की ओबीसी की मीटिंग है वो जारी है। लेकिन जो यहाँ के सांसद नैब सिंह सैनी थनेसर विधायक सुभाष सुधा जी वो अंदर एंट्री कर चुके हैं। जब एंट्री गेट पर खड़े थे तो बाहर फोर्स लगी हुई थी, सीआरपीएफ भी बाहर लगी हुई थी, किसानों को रास्ते में लिया जा रहा था। लेकिन अचानक कुछ किसान यहाँ पर गेट पर पहुंच जाते हैं और जो गाड़ियां थी उनके शीशे तोड़ दिए जाते हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, संसद की गाड़ी और जो विधायक है सुभाष सुधा उसकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए हैं। लेकिन अब की बात करें तो अब मीटिंग जो है वो जारी है और यहाँ के जो पुलिस अधीक्षक हैं यहाँ के हिमांशु गर्ग को मौके पर पहुंचे हैं और उन्होंने यहाँ पर स्थिति का जो जायजा लिया है वो सारा। अब इस टाइम अगर बात करें स्थिति ठीक है, जो किसान है वो यहाँ से अब उठ गए हैं, वो चले गए हैं। मीटिंग यहाँ पर शांति से अंदर चल रही है और बाहर सीआरपीएफ फौज है जो उसका पैरा लगा दिया गया। स्थानीय जो पुलिस है वो भी यहाँ पर चप्पे चप्पे पर तैनात कर दी गई है। भारी तादाद में पुलिस और सीआरपीएफ यहाँ पर लगाई गई है। जी, लेकिन दर्शन, अभी ये स्थिति ताजा है, लेकिन वहां पर कैसे ये सब शुरू हुआ? गाड़ियों के शीशे तोड़ने तक बात कैसे आ पहुंची? बिल्कुल, देखिए अगर मैं बात करूं तो इसमें कोई दोराही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बैरिकेड जो लगाए गए थे उनको क्रॉस करते हुए भी किसान यहाँ पर मेन गेट पे पहुंच गए। अगर बात करें कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की लापरवाही हम कहेंगे इसको, क्योंकि यहाँ तक जो किसान थे वो पहुंचे हैं और यहाँ पर जो गेट था उससे यहाँ पर बैठ गए हैं, क्योंकि किसी भी प्रशासन ने यहाँ पर उसको जो किसानों से तालमेल करने की कोई कोशिश नहीं की। आखिरी में यहाँ के जो मजिस्ट्रेट थे वो आए थे, उन्होंने कहा है कि हम आपको 2 मिनट का टाइम दे देते हैं तो आप यहाँ से उठ जाइए। लेकिन जब नहीं उठे, कुछ किसानों को हिरासत में लिया गया था तो हरियाणा रोडवेज की बसों में, लेकिन उसके दूरी पर उनको छोड़ दिया गया। वो फिर किसान दोबारा यहाँ पर बैठ गए, लेकिन दोबारा फिर वही स्थिति बन गई। आखिर करें हम, पूरा दिन ये किसानों और पुलिस प्रशासन के बीच ड्रामा चलता रहा। जी, ऐसे में विधायकों की सुरक्षा का क्या विषय है? विधायकों की तरफ से कोई रिएक्शन इस मामले पर क्या कह रहे हैं? आखिर इतना विरोध जब हो रहा है तो क्या होगा अब आगे? बिल्कुल ही देखिए, हमें पूरी कोशिश की है उनसे बात करने के लिए, लेकिन वो अभी मीटिंग के अंदर है, मीटिंग जारी है। मीटिंग के बाद ही वो कुछ बता पाएंगे कि आप आए कि आपके लिए सुरक्षा नहीं थी या आपको सुरक्षा में नहीं लाया गया मेन गेट पे जब इतने किसान यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। वो बाद में मीटिंग के बाद ही उनसे बात हो पाएगी। जी, पुलिस क्या कह रही है? पहले से इनको जानकारी नहीं थी? क्योंकि कई बार इस तरह के कार्यक्रम जब हुए हैं वहां पुलिस ने पहले से व्यवस्थाएं करके रखी हैं। क्या इस स्तर के प्रदर्शन की उम्मीद नहीं थी पुलिस को, या क्या हुआ वहां पर? बिल्कुल, देखिए मैंने ये सवाल है जो ये यहाँ के जो एसपी हैं हिमांशु गर्ग, उनसे अभी किया था। उन्होंने कहा कि हम मौके पर पहुंचे हैं और हमने अभी स्थिति का जायजा लिया है, जो शीशे हैं कैसे हुआ, क्यों, किसकी लापरवाही हुई, हम उसके सारी की जांच करेंगे, जांच के बाद ही कुछ बता पाएंगे। लेकिन अब स्थिति उन्होंने कहा ठीक है मैं मौके पे पहुंचा हूं। लेकिन अगर बात करें सुबह से यहाँ के जो पुलिस अधीक्षक है वो भी नहीं पहुंचे हैं, तो ऑफिस में बैठकर यहाँ का जायजा ले रहे थे। जी बिल्कुल। और ये जो तस्वीरें आपने भेजी हैं दर्शन, उन्हें देखकर साफ जाहिर है गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। तो सुभाष सुधा और नायब सैनी की गाड़ियों के शीशे टूटने की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। वहां पर जो भी कुछ हुआ, विरोध प्रदर्शन और बात हाथापाई तक आ पहुंची पुलिस और किसानों के बीच, मामला एकदम गर्मा गर्मी का हो गया। लेकिन दर्शन, पुलिस और किसान ठीक है प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस उन्हें रोक रही थी, क्या बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ भी यहाँ पर कुछ इसी तरह की बात हुई? क्या उनको भी यहाँ पर ऐसे ही उलझते देखा गया? क्या झड़प हुई थी उनकी भी? बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं कि जो यहाँ पर किसान थे, पहले तो किसान नारेबाजी करते रहे, लेकिन जो मीटिंग रखनी थी तो मीटिंग का जो टाइम था आगे से आगे वो बढ़ाते चले गए कि कहीं ना कहीं तालमेल हो जाएगा कि नहीं आए। लेकिन मैं अभी बता दूं कि किसान भारी तादाद में दोबारा फिर यहाँ पर इकट्ठे होने लग गए हैं। अभी भारी किसान है जो दोबारा यहाँ पर उन्होंने कूच कर लिया है। अभी मेरे सामने कुछ किसान यहाँ पे आने शुरू हो गए हैं। अभी पिछले बैरियल गेट से काफी किसान यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस वहां पर जाने की कोशिश कर रही है उनको रोकने के लिए। जी बिल्कुल, अब बने रहे हमारे साथ और इस पूरे मामले पर कुछ और इस पूरे मामले में जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो हम अपने दर्शकों को दिखा दें।
यहाँ फोर्स डिप्लॉयड है, यहाँ पर एक प्रोग्राम चल रहा है, तो किसान कुछ यहाँ पर आए, उसके लिए काफ़ी हैवी डिप्लॉयमेंट यहाँ कर रखा है, और इसलिए हम सब यहाँ पर मौजूद और देखते हैं। शांति व्यवस्था बनाना हमारा काम है, उसको हम कोशिश कर रहे हैं बना के रखने की, और जो भी है इसको हम उम्मीद करते हैं कि पीसफुली इसको निपटाएंगे। जो भी सिचुएशन है उसको इवैल्यूएट किया जा रहा है, सीनियर लेवल पे किया जा रहा है, और उसको हम देख करके सारा रिव्यू करके पैरामिलिट्री फोर्स भी यहाँ पर हाजिर है, और जैसा भी होगा मोस्ट पीसफुल मैनर में जैसा भी सिचुएशन को हम संभाल सकते हैं वैसा संभालेंगे। और दर्शन, जैसा आप बता रहे थे कि भारी तादाद में किसान एक बार फिर से जुटने लगे हैं, पुलिस की क्या व्यवस्था है वहां पर? दर्शन, आवाज मिल पा रही है? लगता है संपर्क दर्शन के से हमारा टूट गया। हमारे सहयोगी लगातार वहां मौके पर मौजूद हैं, और फोन कटने से पहले उन्होंने बताया थे कि एक बार फिर किसान जुटने लगे हैं, और ये पुलिस के लिए बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ता जो वहां पर किसानों का जब प्रदर्शन हो रहा था उन्हें बचाने के लिए, कार्यक्रम में सुरक्षित ले जाने के लिए वहां पर पुलिस को बीच में आना पड़ा, और पुलिस के बीच बचाव के दौरान पुलिस के साथ वहां प्रदर्शनकारी किसानों की झड़प की जानकारी मिल रही है। बहुत शुक्रिया दर्शन आपका जानकारी के लिए।